बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। प्रभु अवतार प्रभु अवतार, चरित पुनि गाई। बाल चरितो हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। व्यापक अकलयनीह अज, निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनुभव। यह मानव जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, अवसर ऐसा आएगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। सतसंग करो पर पीर हरो, हरि को सुमरो सुख पाते चलो। सिया राम सिया, सिया राम सिया, सिया राम सिया नित गाते चलो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता, अहर्निश पूज्य पाद कविता कानन केसरी संत शिरोमणि श्री राम कथा रस रसिक गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक बहुत ही आदरणीय श्री पटेल जी एवं आज के संचालक प्रथम लिंक के भाई युवराज सिन्हा जी और द्वितीय लिंक के संचालक बहुत ही आदरणीय भाई साहू जी। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की बाल लीला का वर्णन करते हुए उपसंहार में कह रहे हैं, वैसे इस दोहे पर विगत 2 दिनों से चर्चा गतिमान है। जहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बोले व्यापक अकलयनीह अज, निर्गुण नाम नरूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। वो परमात्मा
इस दोहे में जितने भी विशेषण दिए गए हैं ये सारे विशेषण केवल और केवल ईश्वर के हैं। ईश्वर को ही दूसरे शब्दों में भगवान भी कहा जाता है। ईश्वर के लक्षणों का वर्णन करते हुए जैसा कि आनंद जी में गोस्वामी जी महाराज ने ही कहा है, ये सर्वविदित चौपाइयां हैं, सब लोग जानते हैं इसे। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। 8 विशेषण ईश्वर के कहे गए। सामान्य तौर पर उसे ही भगवान भी कहते हैं और भगवान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए ग्रंथकार ने लिखा, स्थितिम प्रलयम चैव जीवानां गतिम गतिम वेद विद्याम विद्याम च सडेते भगवानिति। तो ईश्वर के सारे विशेषण, भगवान के सारे लक्षण का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा। इनमें से कुछ शब्दों पर चर्चा हो चुकी है। भगवान व्यापक है। कितने व्यापक? सर्वाधिक विस्तार वाला अगर कुछ है तो वो है आकाश। भगवान इतने व्यापक हैं कि सारे आकाश में भगवान भर गए और उसके पश्चात भी शेष रहे, तो आकाश को छोड़कर धरती में आए और धरती के कण कण में भगवान समाहित हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई अणु या परमाणु नहीं है जहां भगवान विराजमान न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समान। वो प्रत्येक वस्तु में कण कण में व्याप्त रहने वाला ईश्वर, दूसरा शब्द दिया अकल, कलाहीन है, अर्थात उनके अवयव नहीं है। जैसा कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, उनमें कलाएं नहीं है, कलाओं से रहित है वो। और आगे कहा वो अनीह है। निषेधात्मक अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी मूल शब्द में अ अथवा अन उपसर्ग लगाया जाता है। यहाँ भी इहा मूल शब्द है, इहा का तात्पर्य है इच्छा, और उसमें अन उपसर्ग लगाकर फिर वो हो गया अनीह, इच्छा रहित। इस पर भी चर्चा कल हुई थी। भगवान की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। भगवान जो भी करते हैं, जैसा भी चरित्र करते हैं, लीला करते हैं, भक्तों की आवश्यकता के अनुरूप अपने परम प्यारे भक्तों का मन रखने के लिए भगवान वही कार्य करते हैं। और भगवान के विभिन्न अवतारों से यह बात सिद्ध होता भी है। जगत को भगवान के जब जब जिस रूप की आवश्यकता होती है, केवल और केवल भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान उन रूपों को धारण करके आते हैं। इच्छा भक्तों की, वे इच्छा रहित हैं, उनमें कोई इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती भगवान में तो कभी प्रसन्न होते, और जो कभी प्रसन्न होगा वो कभी न कभी उदास भी होगा, अप्रसन्न होगा, कभी हर्षित होगा, कभी शोक में डूबेगा। और इसी तरह से अगर कला उनमें होती तो ईश्वर कभी बालक रहता, कभी कुमार अवस्था को प्राप्त करता, कभी पौगंड अवस्था को प्राप्त करता, फिर किशोर बनता, युवा बनता, और जो इन प्रक्रियाओं से गुजरेगा वह एक दिन अवश्य बूढ़ा होगा, और जब बूढ़ा होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन इनमें से एक भी बातें भगवान के ऊपर लागू नहीं होती। भगवान सदा एक रस रहते हैं, एक रस।
और इन सब का कारण क्या? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं व्यापक अकल अनीह अज, क्योंकि भगवान अज है। साहित्य में अज के अनेक अर्थ होते हैं। अज का अर्थ अन्न भी होता है, अज का अर्थ बकरा भी होता है, अज का अर्थ ब्रह्मा, अज का अर्थ पितामह। और शास्त्र कह रहा है जिनका जन्म नहीं होता, अ माने नहीं, ज माने जन्म, जिसका जन्म नहीं होता, न जायते इति अजह, जिसका जन्म नहीं होता उसे ही अज कहते हैं। भगवान श्री राम वास्तव में तो अज ही है, उनका जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म नहीं होता। अब किसी का प्रश्न हो सकता है, अगर भगवान अजन्मा है, अगर भगवान अज है, अगर भगवान का जन्म नहीं होता तो कश्यप अदिति के यहाँ कौन आया? दशरथ कौशल्या के यहाँ कौन आया? नंद और यशोदा के यहाँ उसके पूर्व देवकी और वसुदेव के पास कौन आया? उनका जन्म ही तो हुआ, ऐसा कहने वाला कह सकता है। परंतु वास्तविकता तो यह है, भगवान का जन्म हुआ कहाँ? लोक व्यवहार की भाषा में यद्यपि श्री राम जन्म ऐसा कह दिया जाता है, परंतु यदि रामचरितमानस को देखा जाए गहराई से तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ वो नया बन के आते नहीं है कहीं से, है यही, दिख नहीं रहे थे, अव्यक्त थे, वो व्यक्त हो गए, बस इसी दुनिया में है, दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन प्रकट हो गए। और जो प्रकट होते हैं उनका अंतर ध्यान होता है, इसलिए शास्त्रों में भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आविर्भाव होना। जिनका आविर्भाव होगा उसका अंतर ध्यान होगा, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु। भगवान का न तो जन्म होता है और न भगवान की मृत्यु होती है, इसलिए भगवान को अज कहा गया। एक बड़े विद्वान हुए इस देश में, वेदांत शिरोमणि स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज। उन्होंने अज के संबंध में एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं एक अर्थ तो यह भी है जिनका जन्म नहीं होता उसको अज कहते हैं, अथवा जिसका जन्म समझ में ना आए उसे अज कहते हैं। और भगवान के अवतरण के संबंध में तो शास्त्रों में कथाएं भरी पड़ी। कल मैंने निवेदन भी किया था, भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए खंबे को फाड़कर, क्या कहेंगे इसको? क्या भगवान का जन्म हुआ अथवा भगवान प्रकट हुए? भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए वो अज हैं। तो जिनमें ये सारे विशेषण हैं, जो अजन्मा है, जो इच्छा रहित है, जो कला रहित है, जो सर्वव्यापक है, वही भगवान आज लीला करने के लिए संसार के लोगों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अयोध्या में विभिन्न प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। मिलता जुलता इसी तरह का एक भाव। और भगवान का जन्म इसलिए भी नहीं होता, विचार करने की बात है, जन्म किसका होता है? हमारा आपका जन्म हुआ है, ये कर्म बंधन का परिणाम है। कर्म का फल भोगने के लिए ही, अच्छा अथवा बुरा, दोनों तरह के कर्मों का फल भोगने के लिए ही विभिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है। जैसे कहा गया है 4 खान या 84 लाख योनियां। 84 लाख योनियों में थोड़ा सा मतभेद है, कहीं कहीं ऐसा कहा गया, हमारे ही ग्रंथों में प्राप्त होता है कि मनुष्य की गणना 84 लाख में है कि नहीं। तो एक विचार ये कहता है कि मनुष्य की गणना 84 लाख में है, माने मनुष्य को यदि छोड़ दिया जाए तो 83,99,999 योनियां है, मनुष्य एक, उसको मिलाकर 84 लाख।
लेकिन शास्त्रों में एक बात और आती है, वहां कहा गया कि नहीं, और लोक व्यवहार में भी सुनने को मिलता है, 84 भोगना पड़ेगा, 84 भोगने के बाद मानव शरीर मिलता है। जब 84 भोगने के बाद मानव शरीर मिलता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि मनुष्य की गणना 84 लाख में नहीं है। दोनों बातें शास्त्रों में कही गई। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान इस दुनिया में आते हैं, हमारी तरह नहीं आते। हमारा शरीर कर्म बंधन का परिणाम है और भगवान का शरीर कर्म बंधन का परिणाम नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हम लोग माया में फंसे हुए लोग हैं, माया हमें व्याप्ति है, किसी न किसी गुण के आश्रित हैं हम, और इंद्रियों के तो दास ही हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसी जगत में रहते हुए सामान्य लोगों की तरह व्यवहार आचरण करते हुए भी भगवान इन सभी चीजों से दूर है। व्यापक कलयनीह निर्गुण नाम न रूप। निर्गुण, निधन गुण निर्गुण। अब निर्गुण को बहुत तरह से परिभाषित किया जाता है। निर्गुण निराकार ऐसा कह के भी परिभाषित किया जाता है। उसमें कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। निर्गुण विचारधारा में यह बात कही गई है। और आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के दो स्वरूप हैं, एक निराकार और दूसरा साकार। तो निराकार में कोई आकार होगा नहीं, साकार में आकार होगा। लेकिन निरुक्त शास्त्र के अनुसार एक सुंदर व्याख्या जो प्राप्त होती है निराकार के संबंध में, जहां से दुनिया के सारे आकार विस्तृत होते हैं उसे निराकार कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समग्र ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने रूप दिखाई देते हैं, ये सारे रूप वहीं से निकले हैं, निःसृत हुआ है। संसार के सारे रूप जहां से निःसृत होते हैं, निकलते हैं, उसे निराकार कहा जाता है। और यह बात व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मुझे अच्छा लगता है कि सारे रूप वहीं से प्रकट होते हैं। अब निर्गुण, निराकार, फिर सगुण और साकार, तो दो रूप जैसा कि मैंने निवेदन किया। निर्गुण, निर्गुण का पर्यायवाची अगर विचार करें तो क्या होगा? निर्गुण जब हम कहते हैं निधन गुण, तो नि जो उपसर्ग लगा हुआ है वो निषेधात्मक है, जिसमें कोई गुण नहीं है, और उसको अगुण भी कहा जा सकता है। और ये कोई नया शब्द नहीं है, मानस जी में ही इसका प्रयोग हुआ है। अगुण अमान मातु पितुहीना, भगवान शंकर के लिए। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। तो अगुण कहो या निर्गुण कहो, तो एक हो गया अगुण माने निर्गुण और दूसरा हो गया सगुण। इसको दूसरे रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। निर्गुण का तात्पर्य यह हुआ जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं देता, और सगुण का तात्पर्य हुआ व्यक्त, जो दिखाई देता है। जो लक्षण ईश्वर के कहे जाते हैं वो निर्गुण निराकार के हैं, अव्यक्त हैं, दिखाई नहीं देते। लेकिन भगवान के जो लक्षण कहे जाते हैं, किसी भी देवता के संबंध में विचार करके देख लिया जाए तो वो व्यक्त है, दिखाई दे रहे हैं। हमारी आपकी तरह जगत में व्यवहार करते हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, सारा व्यवहार हो रहा है, उनके अंग है, अंग प्रत्यंग है, सब कुछ है। तो अगुण का तात्पर्य या निर्गुण का तात्पर्य हुआ अव्यक्त और सगुण का तात्पर्य हुआ व्यक्त।
गोस्वामी जी महाराज ने तो सुंदर बात कही है बालकांड में ही, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अब सगुण पर यदि बात करें तो सगुण के भी दो प्रकार होते हैं। सगुण के भी दो प्रकार कहे गए हैं। एक प्रकार जो है उसको कहते हैं चित्त स्वरूप अर्थात ईश्वर, और दूसरा जो स्वरूप है उसका नाम है अचित स्वरूप। अचित स्वरूप के भी दो भेद हैं, प्राकृत और अप्राकृत। और अप्राकृत के फिर दो प्रकार हैं, एक नित्य विभूति। नित्य विभूति पर मुझे कुछ कहना है। नित्य विभूति कौन सा? उदाहरण के रूप में वैकुंठ आदि लोकों में भगवान जो नित्य विराजमान रहते हैं, ये नित्य विभूति है। और दूसरा जो भगवान का रूप है अप्राकृत काल रूप, जैसे ये समय जो बीत रहा है विभिन्न इकाइयों के रूप में, दंड के रूप में, पल के रूप में, दिन के रूप में, रात के रूप में, युग के रूप में और कल्प के रूप में। मैंने कल निवेदन किया था, अवतारवाद में यह माना जाता है या ऐसी मान्यता है कि भगवान दुनिया बनाते भी हैं और भगवान दुनिया बनते भी हैं। यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब, इसलिए लोग गाते हैं कि करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। किनको? जगत को। ये जगत है कैसा? सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस तरह सगुण रूप की चर्चा होती है। अगुण जो चर्चा मैंने आरंभ की थी, सब में साक्षी रूप से भगवान रहते हैं, व्यापक ब्रह्म, उसी को अगुण स्वरूप कहा गया है। और श्रुति भी कह रही है, वेद भी कह रहा है, साक्षी चेता केवलो निर्गुण चेति श्रुति। ये भगवान का निर्गुण स्वरूप। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, निर्गुण स्वरूप भगवान का। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, साक्षी भाव से देख रहा है वो, और पल पल घटने वाली घटनाओं को हमारे मन में कौन से विचार आए उसको परमात्मा नोट भी कर रहा है, सबका एक साथ। यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। और वही भगवान भक्तों के हृदय में अत्यंत कमनीय रूप से सच्चिदानंद घन विग्रह के रूप में विराजमान रहते हैं। वह भी सगुण रूप ही है। भगवान को इसलिए अंतर्यामी कहा गया है। अंतर्यामी स्वरूप के भी दो भेद हैं। जैसे लकड़ी में जो आग होती है, आग होती है तब ना दो लकड़ी को रगड़ने पर आग पैदा होती है, क्योंकि आग उसमें विद्यमान है। गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। शीतल चंदन में भी रगड़ खाने पर आग उत्पन्न होती है। तो आग के रूप में उस लकड़ी में विराजमान रहने वाली जो शक्ति है वो कौन है? बस वही भगवान है। तो सर्वत्र व्यापक है भगवान। इस तरह से
और भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान रहे थे। एक बहुत अच्छी बात स्मरण आने लगा है, कथा भागवत महापुराण से, महाभारत में भी है। उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, उस बालक को समाप्त करने के लिए जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा गर्भ नष्ट करने के लिए, तो उस समय माता उत्तरा के गर्भ में मैंने तेरा मोरा हाथ ले दी भगवान कृष्ण है तो गिरने न दिया तूने, कहा था तो गिरने न दिया तूने, मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा नहीं, किशोरी कुछ ऐसा। हाँ तो संगवारी गाना है नहीं तो सोनो बबलू कहान गा। अब विष्णु भगवान ढोकरा बने थे है मत 2-4 घुट कर ही एक घुट का देखिए सर। बहन जी स्पीकर बंद कर ले, अपना प्रवचन चल रहे हैं। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हृदय प्रवेश में किसी विग्रह विशेष में स्थित होकर रक्षा करते हैं। जैसा कि भागवत में भगवान वेदव्यास ने कहा, अंतस्य सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। भगवान प्रकट हुए माता उत्तरा के गर्भ में और कृपा करके उस बालक की रक्षा की। माता के गर्भ में पलने वाला उस भ्रूण ने जब सामने विराजमान श्री हरि को देखा तो विचार करने लगा कि यह है कौन। और बड़ी अद्भुत बात, मातुर्गर्भगतो वीरः सतता भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कश्चिद् हृदयमानो अस्त्र तेजसा। एक तरफ अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र पीड़ित कर रहा है माता के गर्भ, व्याकुल हो रही है उत्तरा, और इधर भगवान प्रकट हुए उनके उदर में ही, और भगवान ने ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने के लिए अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा। उस समय भगवान का जो आकार है वो अंगुष्ठ मात्र है, और इस रूप को जब गर्भस्थ शिशु ने, परीक्षित जिसका नाम पड़ा, उसने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और एक अद्भुत बात ये कि जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र चल रहा था ऐसे ऐसे भगवान का चक्र सुदर्शन घूम रहा था, और ब्रह्मास्त्र का जो असर है उसके कारण पीड़ा हो रही थी, और जैसे जैसे भगवान का चक्र सुदर्शन घूम रहा था वैसे वैसे गर्भ की पीड़ा धीरे धीरे कम हो रही थी। और भगवान रहे कब तक, तो कथा कह रही है जब गर्भ की पीड़ा शांत हो गई, अर्थात ब्रह्मास्त्र का प्रभाव निष्फल हो गया, तब तक भगवान गर्भ में उसी रूप में विराजमान रहे। और जैसे ही पीड़ा शांत हुई तब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसका वर्णन करते हुए भागवतकार ने कहा, वह जो पुरुष उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुआ है वो निर्विकार पुरुष है, उसमें कोई विकार नहीं है। उनकी बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में सोने के सुंदर कुंडल। कौन सा सोना, तो बोले तपाए हुए सोने के सुंदर कुंडल धारण किए हुए हैं। भगवान की आंखों की ओर दृष्टि गई बालक परीक्षित का, गर्भ के अंदर उन्होंने देखा भगवान की आंखों में लालिमा है,
गदा भी धारण किए हुए हैं, गदा को घुमा भी रहे हैं। इस प्रकार से देखा बालक ने, अस्त तेज स्वगदया निहारमियु गोपति विधमंतम सन्निकर्षे पर्यक्षत गहित्य सौ। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों के गर्भ में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं, गर्भ में प्रकट होकर उत्तराखंड। जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र के तेज को भगवान ने शांत कर दिया। इस तरह जो अजन्मा है, जो अज है, वह अज यद्यपि जन्म नहीं लेता, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप समय पड़ने पर प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। इस कथा में भी भगवान प्रकट भी हुए और भगवान अंतर्ध्यान भी हुए। आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम न रूप उसका, न तो नाम है और न ही रूप है। नाम न रूप एकयनीह अरूपयनामा अज सच्चिदानंद परधामा। और भी कहा, व्यापक विश्व रूप भगवाना देहि धरि देह चरित कृत नाना। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप। उनके नाम भी नहीं। अब किसी का प्रश्न हो सकता है, भगवान के नाम तो बहुत है, और सच्ची बात भी यही है कि दुनिया में जितने नाम है वो सारे नाम ही भगवान के, सारे नाम भगवान के हैं। लेकिन जिस तरह से हमारा और आपका नाम रखा जाता है, इस तरह भगवान का नामकरण नहीं हुआ। अंतर यही है। जब ये कहा गया कि ईश्वर का कोई नाम और रूप नहीं होता, तब श्रुतियों में ही, वेदों में भी भगवान के अनेक नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। जितने नाम है भगवान के, और थोड़ी देर पहले मैंने जो निवेदन किया था, उनके अंग प्रत्यंग अवयव नहीं होते। और वेद कह रहा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। भगवान के हजारों सिर हैं और भगवान के हजारों नेत्र हैं, भगवान के हजारों पैर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में यह मंत्र आया है। ऐसा भी कहा गया है उसी श्वेताश्वतर उपनिषद में, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो उच्च शिरोमुखम। भगवान के सिर सब ओर है, सब ओर भगवान के हाथ है और सब ओर भगवान के पैर हैं। सब तरफ भगवान गति करते हैं, हर कार्य भगवान कर लेते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो ये सारे लक्षण ईश्वर के हैं। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए ये सभी बातें कही गई। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, सुनने में भी आता है और कथाओं में भी ऐसी बातें सुनने को मिल ही जाती है। जैसा कि एक बात स्मरण हो आ रहा है, कोई राजा था, उसने अपने मंत्री से कभी पूछा, क्यों भाई भगवान होता है? बोले हाँ होता है। भगवान की दृष्टि किधर होती है, भगवान कहाँ रहता है? पहला प्रश्न तो यही था कि भगवान कहाँ रहता है, दूसरा भगवान किधर को देखता है, और तीसरा प्रश्न किया भगवान क्या करता है। मंत्री ने कहा कि इसका जवाब हम कल दे देंगे, और घर में आया, बोल तो दिया कल दे देंगे जवाब, लेकिन उत्तर है नहीं बुद्धि में। चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था, उसके नौकर ने देखा कि हमारे स्वामी चिंतित है, तो नौकर ने पूछा चिंता का कारण क्या है। मंत्रीवर ने कहा कि
ये बात है और जवाब देना है, मेरे पास उत्तर है नहीं। नौकर ने कहा, मैं स्वामी भक्त नौकर हूं आपका, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जवाब देने हम जाएंगे। और दूसरे दिन फिर वो नौकर पहुंचा जवाब देने के लिए। राजा का पहला प्रश्न था, भगवान कहाँ रहता है? उस नौकर ने, कहा जाता है कि राजा से दूध मंगवाया और राजा से ही प्रश्न करने लगा। वह बोला, बताओ इसमें घी है कि नहीं? राजा ने कहा, इसमें घी तो है। अच्छा, जब घी है इसमें तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? राजा ने उत्तर दिया, उस घी को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तब घी की प्राप्ति होगी, घी दिखाई देगा। तब नौकर ने जवाब दिया, आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर यही है। जिस प्रकार से दूध के कण कण में घी समाया हुआ है, इसी तरह समग्र विश्व में परमात्मा या भगवान समाया हुआ है। जैसे प्रक्रिया के द्वारा घी प्राप्त की जाएगी, इसी तरह प्रक्रिया के द्वारा, निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान का दर्शन होगा। इस तरह आइए, समय पूर्णता पर अस्तु अपनी बात यहीं समाप्त करूं और उद्घोषक महोदय को, संचालक महोदय को सादर आमंत्रित करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।